हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा पहले हमने जो वीडियोस किया था, सबसे पहले हमने चैप्टर किया था रिसोर्सेज, एंड इन दैट चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द ऑल डिस्कशन रिगार्डिंग रिसोर्सेज। सारी बातें हमने उसमें की थी, अपना जो पहला वीडियो था। ओके, सो अभी उसके बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर ये आपको लिखने हैं फेयर नोटबुक पे, ठीक है। तो ये आप वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चन समझा रहा हूँ, तो आप ध्यान से उसको समझना और आप अपनी फेयर नोटबुक पे वो सारा कुछ आपको लिखना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। सो बेटा आपको मैंने बताया था कि पूरी अर्थ पे रिसोर्सेज एक जैसा फैला हुआ नहीं है, कहीं पे कुछ ज़्यादा है, कहीं पे कुछ ज़्यादा है। ओके, सो फर्स्ट, the distribution of natural resources depends upon a number of physical factors like rain and climate। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेट हैं, अलग अलग तरीके के फिजिकल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी एरिया के नेचुरल रिसोर्स को। सो सिंस दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल। ओके, सो दैट्स वाई क्या है कि जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, एक जैसा पूरी अर्थ पे नहीं है। कहीं पे आयरन ज़्यादा है, कहीं पे कोल ज़्यादा है, कहीं की सोइल अच्छी है। ओके, तो ये अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके के रिसोर्स आपको मिलेंगे। सेकंड आता है व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन। सो इसका आंसर क्या बनेगा? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देयर टाइम टू रिन्यूड इज़ नोन एज रिसोर्स कंजर्वेशन। इसमें क्या होता है कि हम रिसोर्सेज को बचाते हुए काम करते हैं, ठीक है। उनका हम इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ नहीं करते ताकि वो जल्दी ख़त्म नहीं हो। फिर क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट क्यों हैं? तो ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स ही अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी स्किल, अपनी एबिलिटी से किसी भी रिसोर्स को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो आंसर क्या बनेगा? ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू द नंबर ऑफ एबिलिटी, because with the help of human resource people can make the best use of nature to create more resources by knowledge, skill and technology। ओके, तो यानी कि सारी जो टेक्नोलॉजी, स्किल, नॉलेज ये किसके पास होती हैं? ये ह्यूमन के पास होती हैं। ये सब क्या एबिलिटी होती हैं? ह्यूमन के पास। ओके, वही उसको क्या करता है? यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ओके बेटा, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप इनको पॉज करके अपने क्वेश्चन आंसर राइट करते रहना। ओके, तो आंसर क्या रहेगा? अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? एक तो हम रिसोर्सेज को जल्दी जल्दी यूज़ करके ख़त्म कर दें और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी ना छोड़ें, तो वो तो अच्छी बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं? फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को सेव करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही उनको यूज़ करते हैं। So sustainable development means utilizing the resources carefully so that fulfilling the requirements of the present also take care of the future generation। यानी फ्यूचर जनरेशन का ध्यान रखते हुए हम क्या करते हैं? रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में थे। एक क्वेश्चन आपकी ये एनसीईआरटी में नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आंसर क्या रहेगा? इसको आपने बॉक्स की शेप में ही राइट करना है नोटबुक में, और एग्ज़ाम में अगर आएगा तब भी ऐसे ही राइट करना है। ओके, तो आप इसको कैसे करेंगे? रिन्यूएबल रिसोर्स, these are the resources which can be renewed or replenished quickly, or non-renewable, these are resources which cannot be renewed, these occur over a very long geological time। तो क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल दोबारा नहीं बनते, और अगर बनते भी हैं तो बहुत लंबा एक जियोलॉजिकल पीरियड वो लेते हैं। एंड रिन्यूएबल में दीज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, ये नेचर के फ्री गिफ्ट हैं, क्योंकि अर्थ से हमें जितना भी मिनरल मिलता है वो सारा का सारा अर्थ की तरह नेचर ने हमें फ्री दिया है, ठीक है। एयर, वाटर, सोलर एनर्जी, फॉरेस्ट आर सम ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में
एक तो मैंने आपको बता ही दिया। सेकंड आता है दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। अब मान लो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को बनने में लाखों साल लगे हैं, मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं। ओके, तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं इनको फॉर्म होने में बहुत लंबा पीरियड लगता है। ओके, एंड थर्ड मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल आर सम एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ओके, तो देर आर मैनी काइंड ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल लाइक पेट्रोलियम, ये सब क्या हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक बार यूज़ होने के बाद दोबारा यूज़ नहीं हो सकते। क्लियर। उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शनल हैं, आपके पास मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इनको आप कैसे देंगे। जो फर्स्ट है उसमें आपसे क्या पूछा गया था, उसमें आपसे पूछा गया है कि एक रिसोर्स के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा ये आपको बुक साथ रखनी है, आप बुक साथ खोलो और जो क्वेश्चन हैं पहले वो राइट करो, फिर उसके बाद इसके आंसर राइट करना। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखो अपने बुक में। सबसे पहले जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो ऑप्शनल क्वेश्चन क्या है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट मेक सब्सटेंस ए रिसोर्स। भाई इनमें से कौन जो है वो एक सब्सटेंस को रिसोर्स बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन है यूटिलिटी, वैल्यू, क्वांटिटी। तो आपको पता है रिसोर्स बनाने के लिए यूटिलिटी और वैल्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या नहीं है, क्वांटिटी। ओके, सेकंड